अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल में आपका मेजबान इदरीस इलाही। इस वक्त पानामा चौक जम्मू में हूँ और पानामा चौक जम्मू के अंदर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये सारे लोग इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करके कह रहे एलजी साहब अपना वादा पूरा करो। पीछे एक बैनर है, कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, वी वांट सुटेबल कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, 230 दिन हो गए इन सभी एम्प्लॉइज को प्रोटेस्ट करते हुए। इनकी ट्रांसफर पॉलिसी 15 दिनों से रुकी हुई है, लेकिन अभी तक इन लोगों की ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई गई है। इस सिलसिले में ये सारे लोग हैं, इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ तरीके के बैनर्स लेकर के ये लोग यहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को तकरीबन 7 महीने से ज्यादा हो रहे हैं आप लोगों को, अभी तक आपकी जो पॉलिसी है, जो आपका मसला है, हल नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप एलजी साहब? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर देखिए, आज हमें 7 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारी जो डिमांड है डे 1 से लेकर एक ही है, और हमारी उस डिमांड को एलजी साहब ने माना, जस्टिफाई किया, जो कि 15 साल से किसी ने मानी ही नहीं थी, और एलजी साहब ने उस डिमांड को पूरा करने के लिए कमेटी का गठन भी किया। आज हमारे पास आश्वासन के रूप में सिर्फ एक कमेटी है, जो एक हेडलेस कमेटी है, क्योंकि उसके चेयरमैन जो है वो संयोग से हर दूसरे तीसरे दिन ट्रांसफर होके चले जाते हैं, लेकिन संयोग से हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो नहीं बन रही है। हमारी ट्रांसफर पिछले 15 साल से कश्मीर से नहीं हो रही है। तो अब हम सर एलजी साहब से एक ही बात कहते हैं कि एलजी साहब, आप इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हो, उस पर बैठकर आपने कमेटी का गठन किया, तो लीगलाइज वे में हमारे लिए कमेटी बनाई गई, क्योंकि हमारी जो ये डिमांड है ये लॉजिक है, वैलिड है, और ये ट्रांसफर पॉलिसी होनी ही चाहिए, ये आपने खुद ये कहा है। तो हम आपसे यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पिछले अगर 7-8 महीने से हम धरने पे बैठे हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो अगर हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तो हमारे बच्चे वो जो यहाँ वहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उनको यहाँ एडमिशन करवा सकेंगे। उन बच्चों को भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा जिनका पूरा सेशन जो था ये प्रोटेस्ट में चला गया। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, इसमें क्या सिर्फ कोई एक ही डिपार्टमेंट के लोग आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आप यहाँ पे प्रोटेस्ट? सर इसमें अप्रोक्स 24 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक यूटी के अंदर काम करती हैं। उस 24 डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर वो काम बैठे हुए हैं धरने में, जो कि कश्मीर के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं पिछले 15 साल से दे रहे हैं। तो हमारी सर डिमांड जो है वो अभी तक पूरी नहीं की गई, और हमारी डिमांड को पूरी करने के बजाय हमारी जो सैलरी है वो बंद कर दी जाती है। हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 6-6, 7-7 महीने से विद हेल्ड करके रखी गई है। तो सर आप बताइए, जहां पर इतने हालात खराब हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा नाम लिख लिख के थ्रेड लेटर्स निकाले जा रहे हैं। अब फ्रेश थ्रेड लेटर्स परसों भी निकला, कल भी निकला, अमित शाह जी का जब दौरा था उस दिन भी निकला, कल भी निकाला गया, और कल वाले फ्रेश लेटर पे साफ तौर पे लिखा है पीएम पैकेज एम्प्लॉय एंड अदर कैटेगरी एम्प्लॉयज। आप बताइए हम कैसे काम करेंगे? वहां ऐसा माहौल है कि हमारे नाम लिख लिख के बताया जा रहा है कि वार्न किया जा रहा है, यहां आओगे तो मार दिए जाओगे। तो कैसे बैठेंगे, कैसे ड्यूटी देंगे? जहां स्कूल में जाकर नाम पूछकर मार दिया गया, तहसीलदार के दफ्तरों में जाकर मार दिया गया, बैंक्स में जाकर जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वहां मार दिया गया जाकर, तो हमारे पास तो भैया वहां रहने का ही कोई ठिकाना नहीं है। हम वहां की जो हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम बहन भाई, हम उनके घरों में किराए पे रहते थे, 15-15 साल रहे, तब हालात अच्छे थे, उन्होंने भी हमें रखा। आज डर की वजह से वो लोग भी हमें कहते हैं कि भाई अगर हम आपको रखते हैं अपने घरों में, अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी। वो भी डरे हुए हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वो सारे ऐसे हमारे भाई बहन जिनका तो सामान तक उन्होंने कहा कि आप ले जाओ आके, हम आपको नहीं रखेंगे। हम कहाँ जाएंगे? अगर हम ड्यूटी देने जाते हैं कश्मीर में तो हम कहाँ बैठ के माइनस टेम्परेचर में इस समय हम कहाँ बैठ के ड्यूटी दें अपने बच्चों के साथ? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे अंदर कि हमें एलजी साहब खुद बताएं कि आपको उस जगह बैठ के, फलानी जगह मैंने आपके लिए कोई एक तंबू लगा दिया है, कोई टेंट लगा दिया है फुटपाथ पे, तो वहां बैठ के आप ड्यूटी दे देना। तो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी से जल्दी बनाएं, ताकि इन कर्मचारियों के अंदर इनकी सैलरी रिलीज करें, एक भरोसा पैदा हो, विश्वास पैदा हो कि सरकार कुछ कर रही है। भाई आश्वासनों से इन कर्मचारियों के घर का ना तो चूल्हा जलेगा, ना इन कर्मचारियों के घर में राशन आएगा। कितने हमारे ऐसे एम्प्लॉयज है जो बीमार हो गए हैं इस प्रोटेस्ट में बैठे बैठे, सैलरी ना होने की वजह से इलाज नहीं हुआ, कितने कर्मचारी मर गए।
आप सोचिए, हमने 4-5 दिन पहले ही एक चांद जी भट्ट हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, उनकी डेथ हो जाती है, सैलरी नहीं थी, इलाज नहीं हुआ। भाई हमने ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, हमने सैलरी के लिए थोड़ी किया था कि हमारी सैलरी हमें नहीं मिल रही है। सैलरी तो अच्छी खासी हमें आ रही थी। आप हमारे रिकॉर्ड चेक कीजिए, 15 साल से हम कभी कश्मीर से भागकर यहाँ नहीं आए, ना कभी हमने आपके आगे सैलरी की डिमांड रखी कि आप हमें घर बैठ के सैलरी दो। तो घर तो हम बिल्कुल नहीं बैठे। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, एज ए टीचर हूँ। आपको पता है इस समय विंटर वेकेशन चल रही है, तो मैं तो यहाँ पिछले 8 महीने से धरने पे बैठी हूँ। मुझे तो छुट्टियां पड़ी हुई है इस समय, तो मुझे कौन सी चट्टी थी, मैं घर बैठती। लेकिन हमारे लिए जब हम प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया हमने 1 मई से, तो हमारे लिए कैसी विंटर वेकेशन, तो कैसी समर वेकेशन, तो कैसी गस्टेड हॉलीडे, हम तो रोज यहाँ बैठे हुए हैं। तो सैलरी आपने इतना जोर लगाया हमारी सैलरी बंद करने पे, और कुछ उधर वहां ऐसे डीडीओज हैं, मैं कहती हूँ कि उनके अंदर शायद इंसानियत का अभाव है कि वो नाम लिख के अनऑथराइज्ड एब्सेंटी जैसे हमारे लिए ऑर्डर निकाल रहे हैं। वो वहां से नाम लिख के ऑर्डर निकालते हैं, वहां से जो दूसरा एंटी सोशल ग्रुप कोई काम कर रहा है वो अपना एक वो उस पे मोहर लगा के वो वायरल कर देता है कि इनको हम मार देंगे। आप बताइए, हमारी परेशानियों को तो बढ़ाया जा रहा है ना, कम नहीं किया जा रहा है। वो नाम लिख के अनऑथराइज्ड एब्सेंटी शो करते हैं, तो वही दूसरा ग्रुप जो बैठा हुआ है वो आंखें, वो कहते हैं नजरें ताड़ के बैठा हुआ है, वो अपनी स्टैंप लगाकर तो वायरल कर देता है कि यहाँ आओगे तो मार दिए जाओगे। अब किसका कहना माने? एक साइड से गवर्नमेंट के ऑर्डर है हमारे लिए, एक साइड से थ्रेट लेटर्स हैं, अब हम कहना किसका मानेंगे? आप कश्मीर में किस जगह पे काम करते हैं? मैं सर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पिछले 8 साल से एज ए टीचर काम कर रही हूँ। अगर कुपवाड़ा में आप हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं, खास तौर से आपने अब जो थ्रेट लेटर्स वगैरह का नाम लिया, आपको क्या लगता है इतने 8 सालों में आपने क्या चीजें पाई कि आप सब एम्प्लॉइज को वहाँ पे थ्रेट लेटर्स वगैरह भेजे जा रहे हैं? सर देखिए, मैं पिछले 8 साल से वहाँ काम कर रही हूँ। अगर हम बात करेंगे तो हमारी जैसे ये बहन है, ये पिछले 15 साल से काम कर रही है। हमें कभी ऐसा नहीं, मैंने कहा कि आप हमारा रिकॉर्ड चेक कीजिए कि क्या हम कभी वहां से भागकर यहाँ आए हैं, कभी नहीं आए, कभी हमें डर नहीं लगा। हमने 15-15 साल कश्मीर, भाई हमें गोली से मारना तो बहुत दूर की बात है। मैं कहती हूँ अगर वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी हमें ऐसे ही डराती तो हम वहां से भागकर कब के आ गए होते। लेकिन आज भैया हमारी जान पे आ गई है। हमारी ये बहन को स्कूल के अंदर जाकर मार दिया गया, राहुल भट्ट जी को तहसीलदार के दफ्तर में जाकर मार दिया गया, नाम पूछ कर मार दिया गया। और ये एक नहीं है कि 1-2 बंदा है। आप देखिए, अगर हम बैनर लगाएंगे ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। 30 का आंकड़ा पार कर चुकी है टारगेट किलिंग। थ्रेट लेटर जो है वो तो अनगिनत है। तो आप बताइए कैसे जाएंगे? इंसान है, हमें भी डर लगता है। मैं कहती हूँ आज कोई जानवर भी होगा, उसको भी अगर डर होगा कि यहाँ वो गिर जाएगा या लग जाएगी, वो भी वहां नहीं जाएगा। हम तो फिर भी इंसान है। और छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, 2-2, 3-3 हमारे बच्चे हैं जो वहां के स्कूलों में पढ़ते हैं। हम ड्यूटी से घर पहुंचे नहीं होते तो हमारे बच्चे पहले पहुंच जाते हैं। हमें क्या पता कि हमारे बच्चे घर पहुंचे कि नहीं। हमारे बच्चों के अंदर डर है। हमारे बच्चे इस समय डिप्रेशन में जा चुके हैं। वो उनके पास फोन नहीं है स्कूल में। बच्चों के पास तो फोन ही ना होगा। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स जो है वो स्कूल पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, अपनी ड्यूटी अपने दफ्तरों में पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। बच्चों के अंदर डर रहता है। वो जब तक घर ना पहुंचे, हमारी शक्ल ना देख ले, बच्चों के अंदर डर बैठा रहता है। कहाँ रहेंगे? कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, और नाम लिख के लेटर्स आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? एलजी साहब बताइए कि हम जाएंगे कहाँ? आपने कमेटी का गठन किया हमारे डिमांड को जस्टिफाई करके, फिर कमेटी बनाकर उसको डिनाइल मोड में रख दिया जाता है। चेयरमैन जो है वो इत्तेफाक से ट्रांसफर होके चले जाते हैं। अब हमने थोड़ी कहा था कि चेयरमैन को ट्रांसफर कर दो। अगर आपने हमारे ही पर्पस के लिए कमेटी बनाई तो कमेटी को हमारी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कोई रिपोर्ट रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी। भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस तरह से आप प्रेशर टैक्टिक्स खेलकर एम्प्लॉयज को मजबूर कर रहे हो कश्मीर के अंदर जाने के लिए। और मैं तो कहती हूँ आप मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो। आप कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर रहे हो कि कुर्बानी दीजिए, फिर हम बैठे हैं आपके घरों में, आएंगे, आपकी जान की कीमत लगाकर बैठे हैं। राहुल भट्ट की थी 6 लाख, रजनी बाला की है 4 लाख। तो इस तरह से आप जिंदा लोगों की वैल्यू पहचानिए, हमारी जिंदगी की वैल्यू पहचानिए। भाई एक बंदा नहीं मरता, रजनी बाला अकेली नहीं मरी, मैं कहती हूँ उसका पूरा परिवार मर गया उसके साथ। उसकी बच्ची है सर 8 साल की। जब हम उसकी बेटी को देखते हैं ना, हमें अपने बच्चे दिखते हैं उसकी बेटी में। राहुल भट्ट जी की एक छोटी सी बेटी है। कैसे जाएंगे भाई? हमारे बच्चे ही नहीं मानते आज की डेट में वहां जाने के लिए। क्या करेंगे? और ऊपर से सैलरी बंद कर दी, दूसरी तरह से मारने की कोशिश की। मैं कहती हूँ अगर वहां पर जो भी ग्रुप कोई काम कर रहा है, तो अगर उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंसानियत का कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो आते हैं एक ही बार में मार कर चले जाते हैं। इंसान सांस नहीं ले सकता दूसरी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमें 7 महीने से तिल तिल कर मार रही है। 7 महीने से एम्प्लॉयज की सैलरी बंद है। आप बताइए भैया कितने खर्चे होते हैं? हम तो पूरे अपने सैलरी के, एम्प्लॉय जो होता है सैलरी के ऊपर निर्भर करता है।
बच्चे मांगते हैं कुछ घरों में, बड़े बुजुर्ग होंगे घरों में, कोई एलिंग पेरेंट्स हैं, खुद बीमार होते हैं, इलाज करवाने तक के लिए पैसे नहीं है, EMI के खर्चे हैं, कोई गाड़ी होगी, गाड़ी का खर्चा हो, किसी का होम लोन होगा, बैंक वाले वहां से फोन कर परेशान कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इसके अलावा आपने नाज़रीन देखा होगा इन लोगों के क्या हालात हैं, इन्हीं लोगों से थोड़ा सा बातचीत और करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे और हैं, इनके साथ एक खातून, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, आप किस डिपार्टमेंट से? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। तो कितने अरसे से जो आप यहाँ पे सारा जो इस वक्त प्रोटेस्ट आप लोगों का लगा है, मैंने अभी देखा 302 डेज हो चुके हैं आपके, 7 महीने से पहले ऊपर इन्होंने अभी हमें कहा कि एक कमेटी तश्कील दी गई थी और कमेटी को इस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कहा गया था। कमेटी के बाद या LG साहब के साथ बातचीत करने के बाद आप तक क्या पैगाम पहुंचा कि उन लोगों ने क्या बातचीत की? सर देखिए, प्रोटेस्ट को हमारी अब ना 8 महीने होने को हैं, ठीक है, कुछ ही दिन रह गए हैं, कंप्लीट 8 महीने में बराबर हमें हो जाएंगे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। सबसे पहला डेलीगेशन हमारा जून महीने में मिल जाता है, 25 जून में मिलता है, जिसमें LG सर ने एक वर्बल एश्योरेंस हमें दिया और उसके तहत उन्होंने कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, कमेटी बनी, उसके चेयरमैन कहते हैं संयोग से ट्रांसफर हो गए, रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, दोबारा संयोग बना और उसके चेयरमैन फिर से संयोग से ट्रांसफर हो गए। लेकिन वो संयोग उनके चेयरमैन के लिए बन रहा है, वो संयोग हमारे लिए नहीं बन पा रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया जाकर उनको एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी है, जिसके लिए वो खुद वर्ड्स देते हैं कि हम बनाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई है उन्होंने, अगर उनको 8 महीने लग सकते हैं ट्रांसफर पॉलिसी को बनाने के लिए, जो बहुत बड़ा मसला नहीं, एक छोटा सा एक मसला है, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए 8 महीने लग सकते हैं, तो आप बताइए अपने सबऑर्डिनेट से क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद रखते हैं ये? अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक होनी चाहिए ना। अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंटेबल कौन होता है? जो ज्यादा बड़ी कुर्सी पे बैठा होगा। 8 महीने से जो कमेटी बनी हुई है, क्या उसकी रिपोर्ट लेना किसका काम है? वो किसका काम है? पूछते किसका काम है? अगर LG सर ने कोई कमेटी बनाई तो उससे रिपोर्ट लेनी चाहिए, वो देनी चाहिए ना, सबमिट करने चाहिए। और हम एक ही चीज बोलते हैं कि आप कोई भी कहते ना, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, हिंदुस्तान के कोने में जाइए, बताइए कहां पर कोई ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, हमने इमीडिएट ट्रांसफर्स की डिमांड नहीं की, हमने ट्रांसफर पॉलिसीज की डिमांड की। और जहां पे सुरक्षा की बात आएगी, अगर जहां पे हम इनसिक्योर फील करेंगे, अगर कोई भी सिटीजन इनसिक्योर फील करेगा, वो किससे गुहार लगाएगा? अपनी गवर्नमेंट से लगाएगा ना। गवर्नमेंट्स किस लिए बनाई जाती हैं? हर कोई तो बंदूक उठा के जाएगा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए होता है? हम यही इनसे पूछते हैं कि भाई 8 महीने हो गए। और रही सर थ्रेट लेटर्स की बात, थ्रेट लेटर्स की बात, ये भी आए दिन आ रहे हैं। जब आप इन पे रोक नहीं लगा सकते हैं तो आप हमें कैसे बोल सकते हैं ड्यूटी से रिज्यूम करने के लिए? एक सेफर एंड सिक्योर एनवायरनमेंट वर्क प्लेस देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप खुद सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे सकते हैं, आप किसी भी एम्प्लॉय को मरने के लिए नहीं फेंक सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम इधर धरने पे बैठे हैं और अपनी लाइफ को भी सेव करने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफी सारे ऐसे पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। आप देख रहे होंगे शहीद रजनी बाला टीचर, जिन्हें कश्मीर के अंदर मारा दिया गया था। इसके अलावा आपने देखा होगा ये सारे वो लोग हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स इन कश्मीर, वहाँ पे कुछ सारे लोग हैं जो मर्टियर्स हैं। इन लोगों की यहाँ पे तस्वीरें लगा करके ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए। और साफ तौर पर इन्होंने कहा, LG साहब अपना वादा पूरा करो, यानी इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी के रिलेटेड कमेटी तश्कील दी गई थी, उस कमेटी को ये कहीं ना कहीं अब ये बात कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उस पॉलिसी को कंप्लीट किया जाए। आप देख रहे थे शुभम चैनल डोडा, इदरीस पलाई के साथ जम्मू से।